हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एम्स अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं 10th क्लास में चैप्टर 12 उसकी एक्सरसाइज 12.2 12.1 हम पहले ही कर चुके हैं, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लेना। तो चलिए बिना देर किए 12.2 स्टार्ट करते हैं। देखो हाँ, लेकिन यह है कि 12.2 करने के लिए और 12.1 करने के लिए इसके जो फॉर्मूले हैं ना रिलेटेड, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप ये इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन। एक सॉलिड जो है कॉन की शेप का है और स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, जो एक हेमिस्फेयर पे स्टैंड कर मतलब खड़ा हुआ है। विद बोथ रेडियस बीइंग इक्वल टू 1, दोनों की रेडियस क्या है 1 है, और हाइट ऑफ कॉन, जो कॉन की हाइट है ना वो भी रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब उसकी रेडियस भी जो है हाइट के बराबर है, तो हाइट 1 हो जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो जो वॉल्यूम निकालना है ना सॉलिड का, वो पाई की टर्म्स में निकालना है। इसका मतलब है पाई की वैल्यू रखनी नहीं है। ठीक है, तो देखो फिगर समझो पहले कि एक कॉन है और ये खड़ा है एक हेमिस्फेयर पे। तो हेमिस्फेयर की और दोनों की जो रेडियस है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और जो कॉन की हाइट है ना ये रेडियस के बराबर है, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब इस पूरे फिगर का वॉल्यूम निकालना है, वो भी पाई के टर्म्स में। तो पता है कैसे करना है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में करेंगे ना वैसे ही बिल्कुल, कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक, तो 1/3 का 1/3 पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, आर 1 है, उसका स्क्वायर एच भी 1 है। 2/3 पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, आर की क्यूब जो कि 1 है। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, 1 1 कम 1, और ये पाई 1 कम पाई, और जो भी है ऊपर सब क्या है 1 1 1 है, तो 1 को जब पाई से मल्टीप्लाई करेंगे ओनली पाई आ जाएगा, नीचे 3। ऐसे ही इधर क्या है 1 की क्यूब 1 ही होगी। ठीक है, तो 2 पाई 1 कम 2 पाई, तो ओनली 2 पाई ही रहेगा, नीचे 3। अब ऊपर क्या है देखो, जब बेस सेम है नीचे ना, तो क्या कर सकते हो आप, और ऊपर जोड़ दो इसे, पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, और बाकी आप क्या करना वीडियो को 1-2 बार देख लेना, अगर समझ में नहीं आता है तो प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में बता ही देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा रचेल एक इंजीनियर है, स्टूडेंट इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। ठीक है, और इसको ना वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल ऑफ शेप लाइक अ सिलेंडर। इसको एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया कि जो सिलेंडर की शेप का है, और इसके 2 कॉन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग थिन एल्युमिनियम शीट। अच्छा, एल्युमिनियम शीट के सिलेंडर के दोनों तरफ ना इसको कॉन भी बनाने हैं। डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लेंथ है 12 होगी। और इफ़ ईच कॉन हैज़ हाइट, अच्छा दोनों कॉन की हाइट भी गिवन है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड, इस मॉडल में कितनी हवा आ सकती है। तो आप है ना फिगर से समझो पहले। मान लो रचेल ने जो मॉडल बनाया है वो सिलेंडर की शेप का है। ठीक है भाई, तो सिलेंडर की शेप का कुछ ऐसा, और इसके ना एंड पे दोनों पे ऐसे करके कॉन लगा देते हैं एल्युमिनियम की शीट की। ठीक है भाई, अब इसमें बोला क्या है कि जिसका डायमीटर है, डायमीटर बोले तो देखो ये रेडियस होती है यहाँ तक, डायमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ से लेके इसकी जो चौड़ाई है वो डायमीटर है, वो कितनी है, इसकी जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। तो बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी, फिर रेडियस हो जाएगी 3/2। ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं साफ सुथरा, रेडियस हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। कब के, जब डायमीटर जो है 3 सेंटीमीटर है। याद रखना ये क्वेश्चन अलग है। ठीक, और क्या बोला है कि हाइट ऑफ कॉन, कॉन की जो हाइट है वो है 2, तो इधर वाले कॉन के लिए भी जो हाइट है वो 2 होगी। ठीक है, इधर वाले कॉन के लिए भी जो हाइट है वो 2 होगी। ओके, और पूरे के पूरे जो मॉडल है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 12 है। अब आप खुद सोचो, ये जो सिलेंडर बचा, सिलेंडर के लिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी, फिर सिलेंडर के लिए ऊंचाई देखो 2 इधर से निकल गई, 2 इधर से निकल गई, 4 तो निकल गई।
ठीक, 2 यहाँ से चलेगी, 2 यहाँ से चलेगी, 4 निकल गई। तो इसके लिए कितनी बची, 8 बची ना, क्योंकि टोटल क्या है 12, 12 में से 2 इधर से गई 10, 2 इधर से गई 8। तो सिलेंडर के लिए जो हाइट बची वो 8 सेंटीमीटर। देखो सिलेंडर की हाइट आ गई, रेडियस आ गई, कौन की हाइट आ गई और कौन की रेडियस भी सेम ही है उसके। तो इसमें कितनी जो हवा आ सकती है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वो निकालना है। तो पता है क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल। मॉडल में एयर कितनी आ सकती है, तो उसके लिए पता है क्या करोगे आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब देखो सिलेंडर एक है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लिया, प्लस 2 कोन है, एक इधर एक इधर, इसलिए 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब देखो इसके आगे इजरी करते हैं कि अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2 का 2 वॉल्यूम ऑफ कौन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच और कौन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप यहाँ से आगे ज़रा देखते हैं कि पाई की वैल्यू के बारे में इसमें कुछ नहीं बोला, इसका मतलब है 22/7 आपको अप्लाई कर लेनी है। आर कितना है 3/2, 3/2, और एच कितना है, एच देखो ये क्या है सिलेंडर का फॉर्मूला है ना, तो सिलेंडर की एच 8 है, प्लस 2 और 1/3 पाई की जगह 22/7। आर का स्क्वायर, आर कितना था इसके लिए 3/2, 3/2, और एच कितनी थी इसके लिए तो 2 है एच, कौन के लिए एच 2 है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो कि जो कॉमन ले सकते हो वो ले लो पहले तो इतना हिस्सा देखो ये और ये वाला हिस्सा ना कॉमन आ रहा है, तो बाहर उतार लो। 22/7 ये हो जाएगा 3 3 9, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। अंदर देखो क्या बचेगा, ओनली 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 2 और 2 2 जा 4, ऊपर ऊपर है ना मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 और नीचे 3। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी। तो जो कॉमन आ रहा था वो बाहर ले लिया, इधर क्या बच गया 8 बच गया, प्लस प्लस यहाँ से तो ये बाहर ही आ गया, तो ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4 और नीचे 3 का 3। ठीक, अब यहाँ पर भी 3 लगा देंगे, ऊपर भी 3 लगा देंगे, एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका है ये। तो इधर तो हो जाएगा 22 निम्न 198, 22 निम्न 198, नीचे 7 चौके 28, और ये वाला जो हो जाएगा ये 8 तिया 24 और 4 का 4, नीचे 3। ठीक है, अब ये कुछ हो रहा है क्या, 198 और अपॉन में 28 मल्टीप्लाई 24 और 4 28, नीचे 3, ये देखो 28 से तो 28 कट गया ना। अब ऊपर बच गया 198 अपॉन में 3, 3 6 जा, एक इसको दे दे 3 6 जा, तो ये हो जाएगा 67 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं क्यूब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कह रहा है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। लो जी, कह रहा है गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप है ना उसके वॉल्यूम का 30% है, यानी कि वॉल्यूम जितना भी निकलेगा उसका 30% कर देंगे तो उसमें क्या है उसकी चाशनी यानी कि शुगर सिरप निकल आएगा। उसके बाद कह रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो बताओ ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। तो लो पहले वॉल्यूम गुलाब जामुन का निकालेंगे, उसका 30% कर देंगे तो एक गुलाब जामुन में चाशनी निकल आएगी, उसी को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी निकल आएगी। ओके, अब फिगर क्या है बस ये समझना है। कह रहा है कि जो सिलेंडर शेप का फिगर है और उसके इधर उधर 2 हेमिस्फेरिकल एंड लगे हुए हैं, पूरे की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2.8 है। ठीक है, तो जरा फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इस टाइप से सिलेंड्रिकल शेप का गुलाब जामुन और एक हेमिस्फेरिकल एंड इस साइड लगा हुआ है, एक इस हेमिस्फेरिकल एंड इस साइड लगा हुआ है। पूरे गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस के बारे में क्या बोल रखा है, रेडियस के बारे में अच्छा डायमीटर है 2.8, डायमीटर यहाँ से लेके 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1.4। ठीक है, तो रेडियस इसके लिए भी 1.4 सेंटीमीटर और इसके लिए भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखो सिलेंडर जो हिस्सा ये वाला इसके लिए हाइट कैसे निकलेगी, तो देखो 1.4 ये है
1.4 1.4 1.4 1.4, तो ये हिस्सा हो गया 1.4, ऐसे ये हिस्सा भी हो जाएगा 1.4। टोटल क्या है 5, 5 में से 1.4 1.4 यानी कि 2.8 टोटल वो निकल जाएगा 5 में से, ठीक है। तो बचेगा कितना 2.2 बचेगा। तो सिलेंडर के लिए हाइट कितनी हो गई 2.2 सेंटीमीटर हो गई हाइट, ठीक है। तो अब क्या है, सब कुछ तो हो गया, अब तो पहले वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना है। तो ये सिलेंडर प्लस में 2 हेमीस्फीयर, तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। 2 हेमीस्फीयर हो गए। अब देखो सिलेंडर का क्या होएगा पाई आर स्क्वायर एच, और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो 2 का 2 वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर आर कितना है 1.4 1.4, और एच कितना है सिलेंडर के लिए 2.2, प्लस ये वाला 2, फिर ये 2/3, फिर ये पाई की वैल्यू 22/7, और फिर आर क्या है 1.4 1.4 1.4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर बीच में देखो प्लस है ना, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में जो कॉमन आ सकता है वो ले लो आप, ठीक है। देखो कॉमन ले लो यहाँ से, तो कॉमन क्या है कि 22/7 1.4 1.4 और इधर भी है। तो देखो जितने पे गोला मार रहा हूँ समझना, इतने हिस्से पे, ठीक है, और इधर इतने हिस्से पे। आप मत एग्ज़ाम में ऐसे गोला मारना, ये तो आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से 22/7 1.4 1.4, यहाँ क्या बच गया 2.2, फिर यहाँ पर ये तो गायब हो गया, ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हो जाएगा 3 और 7, नहीं ये तो ख़त्म ही हो गया, ये 3 बचेगा बस। समझ लो आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके। 22/7 1.4 1.4 तो बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 2.2 प्लस प्लस, फिर यहाँ पर आपका 2 दूनी 4 ये बच गया, और फिर मल्टीप्लाई ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो बाहर ही आ गया, नीचे 3 बच गया, ठीक है। अब इधर देखो कि यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या, इसको हटाओ नीचे 10 लगाओ, इसको हटाओ नीचे 10 लगाओ, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट होती है तो नीचे आप 10 लगा सकते हो। ऐसे ही अब इधर तो हो जाएगा आपका कुछ कट रहा है, हाँ 7 1 कम 7 दूनी 14, और 2 1 कम 2 पंजे 10, ऐसे, ठीक है। चलो ठीक है, वैसे काटना नहीं चाहिए था मुझे क्योंकि 5 आ गया, वैसे नहीं आना चाहिए क्योंकि 0 0 रहते तो ईजी रहता है। जैसे अब देखो 22 और इधर मल्टीप्लाई कितना 14, और नीचे 5 धम 50, थोड़ी देर के लिए चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अंदर क्या हो गया, अंदर है 2.2, ये हो जाएगा 14 चौके 56 यानी कि 5.6, नीचे 3, तो इधर भी 3 लगा दो, इधर भी 3 लगा दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 14 दूनी 28 14 दूनी 28 और 2 30, और नीचे 50। इधर ये मल्टीप्लाई कर लो 22 या 66 यानी कि 6.6, और नीचे 3 5.6 नीचे 3, ठीक है। बेस सेम हो जाएगा तो क्या कर देंगे ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 308 50, ये हो जाएगा नीचे बेस सेम है तो ऊपर ऐड कर दो, 6 और 6 12, 6 और 5 11, और देखो 6.6 5.6, 6 और 6 12, 6 और 5 11 और 1 12, इतना आ गया 12.2। अब इसका भी पॉइंट हटाओ, नीचे 1 0 लगा दो, तो ये हो जाएगा कितना 308 50 122 30। मान लेते कि मुझे इससे आगे नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल इतना ही। क्यों, देखो ऐसा है ना, आपको पता ही क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कैसे कि भाई उन्होंने ये तो बोला, ये तो वॉल्यूम निकाल लिया हमने, अब वॉल्यूम निकालने के बाद उन्होंने ये बोला वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वो कितना है, जो भी वॉल्यूम है ना उसका 30%, तो वॉल्यूम निकला हमारा 308 50 122 30, इसका 30%,
ठीक है, इसका 30%, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा। और कुछ 308 बच गया, 122 बच गया और नीचे बच गया 50 × 100। ये एक गुलाब जामुन में इतनी चाशनी आ गई, इतना। तो हमें क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो क्या करोगे, 308 122 अपॉन में 50 इंटू में 100, इसे मल्टीप्लाई कर दो 45 से। बस अभी देखो क्या है ना, आपको पता है कैलकुलेशन कैसे करनी है ना, बट क्या है ना, मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं, वीडियो ज़्यादा लंबी करूँ, इसलिए मैं यूज़ कर ले रहा हूँ मशीन। देखो क्या है, 308 308 मल्टीप्लाई 122 और फिर मल्टीप्लाई 45, कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1690920। ठीक है, आप अपना काटते रहना धीरे धीरे, 1690920 और नीचे कितना 50 इंटू में 100। अब इसी को जो भी आंसर आया मेरा, ये जो आंसर आया इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 5000 से, 5000 से, कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इजी हो गया, क्योंकि वीडियो क्या ही लंबी करनी, कैलकुलेशन का तो पता ही है आपको कि आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 45 गुलाब जामुन में इतनी शुगर सिरप निकल आएगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। एक बात और आपके लिए कि अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन को भी हिट कर लेना, ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए वही काम आती है। उसके बाद हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एग्जाम तक तो जुड़ ही जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 करते हैं। 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है एक पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड, लकड़ी का बना हुआ है, इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप का बना हुआ है, और उसमें से कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, कॉनिकल डिप्रेशन ऐसे करके शंकुआकार खड्डे हैं ना, काट के बाहर निकाल लिए गए। और उसके बारे में जो डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड की साइड है ना, LBH, मतलब L बराबर 15 सेंटीमीटर है, B बराबर 10 है, H बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, जो कौन खोद के निकाले हैं ना, उसकी जो रेडियस है वो 0.5 है, और डेप्थ यानी कि ऊंचाई वो 1.4 है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब स्टैंड में कितनी लकड़ी बची है वो निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन समझते हैं फिगर के थ्रू। कह रहा है कि एक ना क्यूबॉइड ले लो, लो जी क्यूबॉइड ले लेते हैं बढ़िया सी, ऐसे, ठीक है, और यह इसमें ना कॉनिकल खड्डे ऐसे करके 4 खड्डे कर लेते हैं, ऐसे। तो ये कॉनिकल जो है, इसकी जो रेडियस है ना, इसकी जो रेडियस है वो 0.5 है, याद रखना, कॉन की रेडियस। और जो कॉन की हाइट है, वो जो हाइट है ना, वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कॉन की हाइट है वो है 1.4 सेंटीमीटर। ये कौन की बात हुई। और ये जो है, ये फिगर जो है, इसके लिए LBH वो क्या क्या है, वो है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप समझ गए कि क्यूबॉइडिकल लकड़ी का कोई फ्रेम है, उसमें से जो है आपने 4 कॉनिकल खड्डे काट के निकालने हैं पेन को होल्ड करने के लिए। तो लकड़ी कितनी बचेगी, तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ ये कौन, ये घटा देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी कितनी बची है बस उसका, ठीक है। तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। 4 कोन है ना, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H माइनस 4, और वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो L क्या है जी 15, B क्या है 10, H क्या है 3.5, 4 का 4 1/3, पाई की जगह 22/7, R का स्क्वायर, R कितना है 0.5 और H कितना है 1.4। ठीक है, कुछ कॉमन तो आया नहीं दिख रहा, तो सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही। ये देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगा देंगे, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। तो इधर क्या बच गया 15 × 35 यानी कि ये वाला 35।
माइनस इधर भी कुछ ऐसे कर लेते हैं, इसको हटाएंगे नीचे 10 लगाएंगे, इसको हटाएंगे नीचे 10 लगाएंगे, और कुछ इसको भी हटा लेते हैं 10 लगा लेते हैं। ठीक है, देखो 5 एक कम 5 दूनी, 5 एक कम 5 दूनी, और ये दोनों 2 दूनी 4 हो जाएंगे ना, ये इससे कट जाएंगे। ठीक है, और कुछ 7 एक कम 7 दूनी, और 2 एक कम 2 पंजे। ठीक है, अब तो नहीं कट रहा, चलो ठीक है। तो ऊपर बच गया इधर 22 बच गया, और तो कुछ नहीं है, और नीचे कितना बच गया 3 और ये 5, तो 15 इधर बच गया। यही आपका आंसर होगा। देखो अभी क्या करेंगे, 35 और 15, अगर मैं 35 और 15 को 15 × 35, ये आ जाएगा इधर 525, और इधर हो जाएगा 22/15। देखो दो तरीके हैं, एक तो आप क्या करो, ये 15 इसी से डिवाइड करके घटा दो, नहीं घटा सकते तो ये जो 15 है ना, इधर भी लगा दो और इधर भी लगा दो, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो भाई क्या करो, 525 को 15 से और कर लो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 7875, और ये -22, नीचे दोनों तरफ 15 ही है इसलिए आप डायरेक्ट घटा दो। इसमें से अगर आप माइनस करोगे 22 तो आंसर आ जाएगा आपका 7853, और डिवाइड करना है 15 से। आप वैसे यहाँ पर भी डिवाइड करके आप घटा सकते हो डायरेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह ही करो। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं कितने से, 15 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 523.53 लगभग सेंटीमीटर क्यूब, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक करते हैं, क्योंकि एक स्टेप मैंने काट दिया इसमें। चौथा 12.3 का चौथा 12.3 523.53 बिल्कुल ओके है। देखो ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखो कह रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन 5 सेंटीमीटर है। चलो देखते हैं इसको भी उसके हिसाब से इसको। अच्छा, और आगे क्या कह रहा है, इट इज़ फिल्ड विद वाटर, ये पानी से भरा हुआ है ऊपर तक। व्हेन लीड शॉट, जब कंचे की जो कांच की गोलियां हैं, ईच ऑफ विच इज़ अ स्फेयर ऑफ रेडियस, ये स्फेयर यानी कि गोलाकार है और इनकी रेडियस क्या है 0.5 सेंटीमीटर है, ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, इस बर्तन में जब डाली जाती हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, पानी जो 1/4 है वो बाहर निकल आता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, तो कितनी गोलियां डाली गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन को जरा बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं फिर बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक बर्तन है उल्टे रखे शंकु के आकार का है, ऐसे। इन्वर्टेड कोन का मतलब यही होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये पानी से भरा हुआ है। भाई भर देते हैं पानी इसमें। ठीक है, वीडियो को ना शेयर जरूर कर लेना आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, और चैनल में अपना सपोर्ट दे दिया करो बस। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि इसकी जो हाइट है, ये जो उल्टा रखा शंकु का बर्तन है, इसकी जो हाइट है वो थी 8 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस यानी कि जो ऊपर की तरफ से खुला है, इसकी रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इसमें लीड शॉट यानी कि कुछ कांच की गोलियां कुछ ऐसी ये डाली जाती हैं जिसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, ये इसमें डाली जाती हैं। तो जैसे ये डाली जाती है ना, 1/4 ऑफ वॉल्यूम, जो इसका टोटल वॉल्यूम है उसका 1/4 वॉल्यूम जो है वो बाहर निकल आता है पानी का, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। क्वेश्चन समझना, इस लाइन का यूज बाद में करेंगे। कह रहा है कि ये पानी से भरा हुआ है, इसमें जब एक कंचा डाला जाता है, कंचा एक नहीं कुछ कंचे डाले जाते हैं, तो टोटल पानी जो है ना उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकल आता है। चलो पहले बाहर तो बाद में निकालेंगे, पहले हम वॉल्यूम ऑफ इसका निकाल लेते हैं, कोन का। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन भी लिख सकते हैं 1/3 πr²h, तो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर कितना है 5 × 5 और एच कितना है 8। तो ये तो देखो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 8 = 200, और 200 को जब इससे कर देंगे तो 4400, और नीचे हो जाएगा 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ गया। ठीक है, इतना पानी है उसमें। अब हमने बोला कि व्हेन लीड शॉट
ड्रॉप देन 1/4 वाटर फ्लोज आउट। जब हम इसमें लीड शॉट डालते हैं तो 1/4 पानी बाहर निकल आता है, तो भाई 1/4 पानी को पहले बाहर ही निकाल लो ऐसे करके, ये होता है 1/4। ठीक, इससे ये कर दिया तो ये आ जाएगा 1100, ऊपर आ जाएगा 1100/21। ये वो पानी है जो बाहर निकल आया है, किसकी वजह से? लीड शॉट की वजह से। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पर कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। अब ये लीड शॉट क्या है भाई? कंचे की गोलियाँ वही, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह 22/7, आर क्या है? 0.5 0.5 0.5। इसको हटाओ नीचे 10 लगाओ, इसको हटाओ नीचे 10 लगाओ, इसको हटाओ नीचे 10 लगाओ, काट पीट कर लो भाई। इसमें से भी देखो 5 एकम 5 दूनी, 5 एकम 5 दूनी, 5 एकम 5 दूनी, ये देखो 2 दूनी हो जाएगा 4, तो ये इकट्ठा कट जाएगा इससे, और ये वाला 2 इससे कट जाएगा 11 से। तो सब कटने के बाद ऊपर बचा 11 और नीचे बच गया 7 या 21। ये वाला पानी बच गया एक कंचे से। एक कंचा जब फेंकेंगे तब इतना पानी निकल आएगा, ये उसके बराबर है। तो देखो वॉल्यूम तो ज़्यादा है और ये एक कंचा है, तो अब पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर पता लगाते हैं नंबर ऑफ लीड शॉट, कितने कंचे डाले गए होंगे ऊपर। तो बड़ा वाला जो वॉल्यूम है ना 1100/21 ऊपर, और इसका जो आया है कितना आया? 11/21, 11/21। नीचे वाले से नीचे वाला कट गया, 11 एकम और ये 1100, 100 बार में कट गया। यानी कि मतलब है 100 आपके लीड शॉट गोलियां उसमें डाली गई होंगी, जिसकी वजह से 1/4 पानी बाहर निकल गया। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, स्टेप बाय स्टेप करोगे, बिल्कुल भी कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक आयरन पोल है, सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, और उसका बेस डायमीटर क्या है? 24 सेंटीमीटर। चलो पहले यही फिगर बना लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 220, तो हाइट है 220 सेंटीमीटर, और इसका जो बेस डायमीटर है, डायमीटर का मतलब ये हिस्सा, डायमीटर है 24, तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई? रेडियस हो जाएगी 12। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अच्छा, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर। बुक तो आप लेके बैठे ही होगे ना, तो क्वेश्चन उसमें पढ़ना जरा, मैं इसमें पढ़ रहा हूँ। कह रहा है इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, जो कह रहा है कि मेरी हाइट है 60 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कह रहा फाइंड द मास ऑफ पोल। इस पूरे पोल का भी लोहे का बन गया ना टोटल, इसका आपको मास निकालना है, मास बोले तो वजन निकालना है। और उसमें भी हिंट है क्या? उसमें हिंट ये है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आएगा ना, उसको आपको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 3.14 रखनी है। ठीक है, समझ लेना अच्छे से क्या करने वाले हैं हम। हमने पूरा फिगर बना लिया, सारा लोहे का है, इसमें वजन कितना है ये निकालना है। तो वजन का मतलब ही वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा उसे ग्राम से मल्टीप्लाई और कर देना, मतलब किलोग्राम में निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, तो बिग सिलेंडर के लिए भी पाई आर स्क्वायर एच होगा, छोटे वाले के लिए भी पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। बट क्या होगा? देखो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है इसमें, और आर कितना है बड़े वाले के लिए? आर है बड़े वाले के लिए ये रहा 12, 12 इंटू 12। ठीक है, एच कितना है? 220, फिर पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है? 8 इंटू 8, छोटे वाले के लिए आर 8 है, और एच कितना है? 60। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ आ रहा है, 3.14 ही आ रहा है बस, तो यही उतार लो। 3.14 यहाँ बच गया 12, 12, 22, यहाँ बच गया 8, 8 और 60।
तो ये तो हो जाएगा 3.14, ये हो जाएगा देखो 12 12 और 220, 12 12, अच्छा 12 12 220, तो ये आ जाएगा 31,680, यहाँ आ जाएगा 31,680 प्लस ये हो जाएगा 8 8 64, 8 × 8 और × 60, ये आ जाएगा 3840। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर लेंगे, 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, 31,680 प्लस 3840, ये आ जाएगा 35,520। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 35,520 को किससे, 3.14 से, तो 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 11153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया। ठीक है, अब इतना आंसर आ गया। अब क्या करना था, उनने बोला क्या था, उनने ये बोला था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो 8 ग्राम के आसपास है, तो इसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई भी देखो मैं करता हूँ, है ना, मल्टीप्लाई बाय 8 ग्राम तो 0.08, ये आ जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा है, 1 मिनट, 11153.2.8 मल्टीप्लाई 0.08, आठ ग्राम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लाइन लिख लेते हैं पहले न कहीं गड़बड़ हो जाए। ये तो हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर है, 8 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो टोटल मास होगा वो कितना होगा, 1115, अच्छा एक और 1 है, 532.8 मल्टीप्लाई 8, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा कितना, 111,532.8 मल्टीप्लाई 8, आंसर आ जाएगा 892,262.4 ग्राम। ठीक है, लेकिन जब ग्राम 1000 से ज़्यादा होता है ना तो हम उसे किलोग्राम में बदलने की कोशिश करते हैं, तो किलोग्राम बदलने के लिए क्या करेंगे, इसी को 1 2 3 हज़ार से डिवाइड कर देंगे, तो ये ग्राम हटते ही क्या लग जाएगा, केजी लग जाएगा। तो ये 3 काटोगे तो ये पॉइंट खिसक के 1 2 3 यानी कि यहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो आंसर आ जाएगा 892.2624, ये इतना केजी आ जाएगा, मतलब उस जो फिगर बना है ना उसका टोटल मास इतना होगा। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है एक सॉलिड है कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, इस प्लेस अपराइट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरा हुआ है, टच कर रहा है इसके बॉटम को। ठीक है, और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है 180 सेंटीमीटर है। नमस्ते। ठीक है, इधर बैठ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखो क्या है। 7 कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, एक राइट सर्कुलर कोन, और ये एक हेमिस्फीयर पे बैठी हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है कि इसकी जो हाइट है 120 और रेडियस है, देखो इसकी हाइट है, इसकी हाइट है 120 और रेडियस है 60। ठीक है, अब ये रेडियस 60 है और टोटल इसकी जो है ये, तो ये देखो ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60 और यहाँ तक 60, यानी कि ये हिस्सा भी 60 है, तो यहाँ से लेके 120 और यहाँ से लेके ये 60, तो टोटल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और इस पूरे के पूरे फिगर को पता है क्या करना है, एक सिलेंडर में प्लेस करना है, एक सिलेंडर में प्लेस कर देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये सिलेंडर क्या था, पानी से भरा हुआ था, तो जब ये पूरे सिलेंडर में बैठ जाएगा तो पानी कहाँ कहाँ आएगा, सिर्फ यहाँ, बाकी सारा तो निकल ही जाएगा ना, तो यहाँ पानी भरा हुआ है सारा।
ठीक है, तो आप समझ गए आपको निकालना क्या है, इसका और इसका वॉल्यूम ऐड कर दो और पूरा सिलेंडर में से घटा दो। सिलेंडर के लिए क्या है, देखो रेडियस कितनी होगी, सिलेंडर जो बड़ा वाला है उसके लिए रेडियस होगी 60 सेंटीमीटर और जो हाइट होगी वो 180 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है आपको, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक ही स्टेप में। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, पानी कितना बचेगा, तो क्या करेंगे, बड़े वाले सिलेंडर का निकालो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। क्वेश्चन को समझो, देखो क्या कह रहा है, इसका और इसका वॉल्यूम जोड़ दो और बड़े वाले में से घटा दो तो उतना पानी आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन वो होगा पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमीस्फेयर का 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू इसमें तो नहीं है तो 22/7, आर का स्क्वायर बड़े वाले के लिए आर कितना 60 × 60 और एच है 180। ठीक है, फिर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 60 × 60 और एच कितना है 120 है कौन के लिए, और ये है 2/3 पाई की जगह 22/7, आर की क्यूब यानी कि 60 × 60 × 60। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, कंप्लीट में से कॉमन देखो ये दिख रहा है, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा ये। ठीक है, तो इधर आ जाएगा आपका 22/7 60 × 60, यहाँ बच जाएगा 180 माइनस ये छोटा वाला डब्बा, फिर यहाँ बचेगा 1/3 मल्टीप्लाई ये तो गायब हो गया, बच गया 120 ये वाला प्लस 2/3, फिर ये वाला हिस्सा गायब हो गया, यहाँ बचेगा 60। ठीक है, अब यहाँ से 22/7 60 × 60 ये हो जाएगा आपका 180 माइनस ये इससे काट लो 40 आ जाएगा, ये इससे काट लो 20 आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, अगले वाले पेज पे फॉरवर्ड 22/7 60 × 60, फिर इधर आपका 180 माइनस 40 और 20 60। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 22/7 60 × 60। अब यहाँ पर इसमें बचेगा कितना 120 बचेगा, कर दो मल्टीप्लाई 22/7 60 × 60 और ये 120 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में पानी कितना बचा। अब जो भी आपका आंसर आ रहा है ना, आंसर देखते हैं कितना 22 60 60 120, देखो 9504000 और अपॉन में 7 ये आ जाएगा। अब आपको पानी हमेशा लीटर में होता है तो क्या करोगे 1000 से और डिवाइड कर दो, यहीं पर ही 1000 से डिवाइड करोगे तो सेंटीमीटर हट के ये क्या हो जाएगा LTR लीटर हो जाएगा। 3 0 से 3 कट जाएंगे, 9504 और इसको डिवाइड करना है 7 से, तो इसको डिवाइड कर देते हैं पहले हम इतने से और डिवाइड करेंगे फिर 7 से, तो आंसर आ जाएगा। इसमें क्या कमी हो गई माइनस, इसमें ना थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें कि क्या है, देखो ये तो 40 है, ये प्लस का प्लस, ये ना 20 दूनी 40 होगा यहाँ पर। ठीक है, जब ये 20 दूनी 40 होगा तो ये हो जाएगा टोटल 80 हो जाएगा ये। अब 180 में से जब 80 जाएगा तो बचेगा 100। ये देखो माइनर मिस्टेक कर दी, इसी के चक्कर में कंप्लीट आंसर में फॉल्ट आ गया। अब ये 22 60 60 और 100, 22 60 60 और ये 100। ठीक है, अब इस हिस्से को एक बार स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो ये इधर को आपको कैरी कर लेते हैं 22/7 60 60 × 100। ठीक है, इस हिस्से को करते हैं, देखो ये हो जाएगा 22 60 60 100 इतना। अब जो भी आंसर आया है देखो आपके लिए यहाँ पर 792000 792 और 4 बार 0 और नीचे कितना है 7,
तो अगर इसे 7 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1131428.57 इतना। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब से सीधा मीटर में जाना है ना, तो 2 2 4 और 2 6, 6 जीरो से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मीटर में ना 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में 6 जीरो लगा दो नीचे। तो 6 जीरो लगाते ही ना नीचे 1 2 3 4 5 6, तो ये लगाते ही 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1.13142.857 सेंटीमीटर क्यूब इतना। ठीक है, अब देखो आपको तो वैसे कंप्लीट कहीं भी क्वेश्चन में बोला नहीं था, बस ये बोला था कि पानी में निकालना वॉल्यूम। तो पानी हमेशा क्या है आपका ना 1000 से डिवाइड करके ही निकालोगे आप, वो भी मीटर से। सेंटीमीटर से जब मीटर में जाएगा तब। ठीक है, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आपको आता है उतना छोड़ सकते हो, आप इतना तक छोड़ सकते हो। आधा 1 नंबर कट जाएगा बट कोई नहीं, ये इसके चक्कर में आपका कुछ गलत तो नहीं होगा ना। अब इसका रहेगा लास्ट क्वेश्चन। इसका लास्ट क्वेश्चन है वो और करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्फेरिकल ग्लास वेजल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। एक कांच का बर्तन है जिसकी गर्दन जो है 8 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल शेप की है, 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, रेडियस 1 हो जाएगी। स्फेरिकल पार्ट जो उसका डायमीटर है वो 8.5 है। किसी एक बच्चे ने इसका जब मेज़र किया है कि इसका वॉल्यूम कितना आएगा, तो उसका आंसर आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको ये बताना है कि वो सी जो लड़की है जिसने निकाला है ना, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसका जो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। ठीक है, तो एक इसका और फिगर देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसकी जो गर्दन है ना वो सिलेंड्रिकल शेप की है और ऐसे इसका, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये सिलेंड्रिकल, उसके लिए हाइट कितनी है? हाइट है 8 सेंटीमीटर। डायमीटर है इसका 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। और जो ये वाला पार्ट है इसके लिए जो डायमीटर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 8.5 के अपॉन में 2 लगा दो, ये रेडियस बन गई। अब किसी बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब, किसी बच्चे ने निकाला है। हमें बस ये चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो चेक क्या करना है, हमसे भी वॉल्यूम ही निकालना है। तो आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर की क्यूब। तो पाई की वैल्यू क्या रखनी है? 3.14। आर क्या रखना है पाई आर स्क्वायर एच के लिए? 1 × 1 और एच की वैल्यू 8। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 और आर क्या रखना है? 85, मतलब 8.5 अपॉन में 2 × 2 × 2 और ये पॉइंट हटाएंगे 1 0, पॉइंट हटाएंगे 1 0, पॉइंट हटाएंगे 1 0। बस इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका 1 × 1 8 × 8 8। तो इधर का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो, या ऊपर से ना कुछ कॉमन ले लो। 3.14 इधर भी है, तो 3.14 कॉमन, इधर 8 × 8 × 8 बच गया। इधर से 3 पॉइंट ये बाहर आ जाएगा तो बचेगा 4/3। इधर बच जाएगा 85 85 85 और नीचे बच जाएगा 20 × 20 × 20। ठीक है, काट पीट कर लें क्या? चलो काट पीट करें तो क्यों कैलकुलेशन को तगड़ा करें, मशीन तो है ही है ना हमारे पास। ठीक है, ये रही मशीन। इधर का तो 8 रहने दो, 85 85 85 आप करते रहना स्लो स्लो आराम से। ठीक है, वीडियो तो वैसे ही ऑलरेडी लंबी हो गई है कैलकुलेशन के चक्कर में। तो 85 × 85 × 85 कितना आ गया? अच्छा ये 4 भी है अभी, मल्टीप्लाई 4, तो टोटल आ जाएगा 2456500 और नीचे बच गया 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 2 3 1 2 3 इतना। ठीक है, तो 3.14 8 का 8, इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक और स्टेप में। 2456500 और नीचे 8 × 3 = 24 1 2 3 1 2 3। ठीक है,
अब इसे डिवाइड कर लेंगे, इसे मशीन है ना हमारे पास, हम तो इसलिए कर लेते हैं। 3.14, 8 का 8, ये जो आंसर आया है ये वाला ऊपर वाला, इसको डिवाइड कर लेते हैं कितने से, 24000 कितने से, तो आंसर आ जाएगा 102.354। अब इसी में ऐड कर देंगे ये वाला 8, कितना आ जाएगा 110, इधर तो हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 110.354। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मल्टीप्लाई कितना से 3.14 से, 3.14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखो हमें आंसर स्टार्टिंग में क्या गिवन था कि 345, लेकिन हमारा तो आ रहा है 346, गलत तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो इसका मतलब है जिस लड़की ने इसकी कैलकुलेशन की थी वो थोड़ी सी गलत की थी, तो उसका आंसर बिल्कुल गलत है, हमने ये चेक कर लिया। तो स्टूडेंट ये थी आपकी 12.2 एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो ही चुकी है कल, बट कोई बात नहीं, इतना तो आपके लिए बनता है। 10th क्लास बोर्ड वाले स्टूडेंट हो आप, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी हो तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी हिट कर लेना, ठीक है। आपके एग्ज़ाम तक जुड़े रहो बस, उसके बाद हट जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में लगे रहो, मार्क्स लेके आने बढ़िया से। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करो, मज़े करो। जय हिंद।